यह बात तब की है जब सुमित कॉलेज में पढ़ाई करता था। सुमित अपने एक दोस्त के साथ हॉस्टल में रहता था। एक रात सुमित अपने बिस्तर में सो रहा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। उसने देखा तो उसके सिर के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी और वो सुमित के सिर पर अपना हाथ फेर रही थी। सुमित को उस औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, पर उसे ये पता चल गया कि उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी है जिसमें बहुत सारे सफ़ेद गोले बने हुए हैं। वो औरत सुमित से कह रही है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल। वो ये सुमित को बार बार कह रही है। कुछ देर बाद उस औरत ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर बिस्तर से उठाने लगी। तभी अचानक सुमित का फ़ोन बजा। सुमित ने फ़ोन उठाया तो उसके पापा का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी दादी कल रात को ही चल बसी हैं। ये सुनकर तो सुमित के होश ही उड़ गए। सुमित तुरंत घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादी अस्पताल में बेजान पड़ी हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि दादी ने वही साड़ी पहन रखी थी जो उस बूढ़ी महिला ने पहन रखी थी। ये देखकर सुमित को पसीना आने लगा और वो बहुत डर गया। तभी सुमित की नींद खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा तो वह अभी भी हॉस्टल में ही था और वो ये सब सपना देख रहा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था तो उसकी जान में जान आई। उसने अपने आप को संभाला और वहीं बाजू में रखा पानी पिया। सुमित ने टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया तो समय के 5 बज रहे थे। सुमित मोबाइल रखता उससे पहले ही उसका फ़ोन बज उठा। उसके पापा का फ़ोन था। उसने कॉल पिक किया तो उसके पापा ने जो कुछ कहा उसे सुमित डर गया। उसके पापा ने कहा कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारी दादी कल रात ही चल बसी हैं।